नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आईबीएफ सर्टिफिकेट के लिए अगर अभी तक आप सभी ने आवेदन नहीं किया था तो आईबीएफ के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आरबीआई के नए रूल के मुताबिक अब आप लोग सीएससी के माध्यम से आईबीएफ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको नया सीएससी आईडी चाहिए या फिर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं या किसी प्रकार का अगर अब आपको एपीएस आईडी चाहिए तो इसके लिए आपके पास आईबीएफ का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। तो अगर अभी तक आप सभी ने अपना आईबीएफ में पंजीकरण नहीं कराया था और अपना एग्जाम नहीं कराया था और अपना सर्टिफिकेट नहीं लिया था तो अब आप सभी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। हालांकि अब जो पंजीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है। जैसे पहले क्या था कि आप लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर जाकर एग्ज़ाम दे देते थे, ठीक है, या कुछ लोग जो है गलत तरीके से आपसे पैसे लेकर एग्ज़ाम कर देते थे। लेकिन अभी जो है इस पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। अब आरबीआई के नए गाइडलाइंस के अनुसार इसका रजिस्ट्रेशन अब नए तरीके से होगा, लेकिन डायरेक्ट आप लोग अब नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक प्रशिक्षण को तैयार किया जाएगा, एक संस्थान को तैयार किया जाएगा जहां पर आप सभी का प्रशिक्षण होगा और अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो ही आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पे आपको ले चलकर दिखाते हैं कि इस समय क्या बड़ा अपडेट आया है। मेल जो है आ चुका है और साथ ही साथ जो सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो रहा था आईबीएफ का उस पर भी अब रोक लग चुकी है। वो भी हम आज की इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे सीएससी आईबीएफ एग्जामिनेशन के माध्यम से मेल आया हुआ है। यानी कि जितने भी आईबीएफ सेंटर संचालक थे जहां पे एग्जाम होते थे उन सभी लोगों के ईमेल पर इस प्रकार से मेल भेजा गया है जहां पे साफ साफ बताया गया है, प्रिय टीम, महत्वपूर्ण घोषणा, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आईआईबीएफ उम्मीदवार अब परीक्षा के लिए सीधे पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आरबीआई द्वारा अधिकृत संस्थान के माध्यम से अपना एक प्रशिक्षण पूरा करना होगा। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है वही परीक्षा के लिए पंजीकरण करने के पात्र हैं। इसलिए वर्तमान में सीएससी से पंजीकरण प्रक्रिया बंद कर दी गई है और पंजीकरण के लिए आगे तारीखें उपलब्ध नहीं होंगी। प्रशिक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही प्रसारित की जाएगी। यानी कि अभी जो है इसके बारे में और जानकारी नहीं दी गई है, बस यहाँ तक इतना ही बताया गया है। अगर हम बात कर लें कि अगर इस समय सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें तो क्या हो सकता है या नहीं, तो चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे एग्जाम। तो यहाँ पे सब एग्जाम सर्च करोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से हम लोग पहले आईबीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन करते थे, एग्जामिनेशन फी इन एजुकेशन। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि आईबीएफ का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर सब कुछ डिटेल्स अपनी फिल कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे जहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन डेट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे आपको एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस प्रकार से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर यहाँ से मैं कोई भी एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर जो है एक सेंटर को सिलेक्ट कर लिया इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर हम चले वेन्यू पे क्लिक करते हैं, एक हम सीएससी एकेडमी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट और टाइम आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो चीज़ ईमेल में बताई गई है वो 100% सही है। यानी कि अब आप लोग खुद से डायरेक्ट आईबीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने आईबीएफ का रजिस्ट्रेशन अपना कराकर सर्टिफिकेट ले लिया है उन सभी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया था और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो उन लोगों के लिए अब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप लोग डायरेक्ट अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इस ईमेल में बताया गया है, पहले आप सभी का एक प्रशिक्षण होगा जो कि आरबीआई के द्वारा संस्थान होगा, वहां आपको जाकर अपना प्रशिक्षण पूरा करना होगा और अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो उन्हीं उम्मीदवारों को जो है पंजीकरण किया जाएगा और वही उम्मीदवार अपना एग्जाम देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो है प्रक्रिया को लागू किया गया है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और एग्जाम भी दे दिया है तो क्या उनको उनका सर्टिफिकेट मिलेगा या दोबारा से उनको अपना रजिस्ट्रेशन और
प्रशिक्षण करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था और एग्ज़ाम दे दिया था उनका तो खैर सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, लेकिन अब जो लोग नया पंजीकरण करेंगे तो आप यहां से अपना नया पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहां पर लागू की गई है और इसके बारे में और अधिक जानकारी जैसे ही IABF के माध्यम से दी जाती है तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप लोग ये स्क्रीनशॉट अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ये डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहले प्राप्त कर पाएं। ठीक है, और यहाँ पे आपको तरह तरह की सर्विसेज देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल पर आकर और भी वीडियोज को देखकर सर्विसेज में काम करना सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे से समझ गए हैं। धन्यवाद।